वेलकम बैक। शुमाइला साहब, आप ये बताइए कि एक तो ये हमजा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वाकई पाबंदी मुस्लिम लीग नून ने कोई लगाई हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमजा शहबाज साहब जो हैं माशाल्लाह बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। उनसे तमाम वो वर्कर्स के घरों में जा रहे हैं, वो आम आवाम से मिल रहे हैं, वो ठीक। अरकान से मिल रहे हैं, वो आम पब्लिक के पास जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। कौन उनके ऊपर पाबंदी लगा सकता है? और वो बड़ा डायनामिक रोल प्ले कर रहे हैं। ये आपकी खबर जो है वो दुरुस्त नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि वो एक बहुत दलेर और एक सच्चे मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो साथी और एक लीडर हैं, और नौजवानान के लीडर हैं, उनको पसंद किया जाता है। ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है कि उनके रास्ते रोके गए हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा ये लास्ट टाइम आपने उनको कब देखा था? किसी टीवी शीवी पे किसी जगह पे उनकी कोई खबर चली हो, मुझे बता दीजिए। अभी आपको पिछले दिनों में अभी आप उनका सोशल मीडिया पेज जो है हमजा शहबाज शरीफ साहब का, वो अगर आप ओपन कर लें या अपनी टीम से कह दें तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। वो आम जो अवाम है उनसे मिल रहे हैं, वो अरकान से मिल रहे हैं, वो कारकुनान से मिल रहे हैं। वो जो इश्यूज, जाहिर सी बात है, जो उनके पास जाएगा वो उनको अपने बिल्कुल ठीक है। मसाइल, अच्छा, ये ना आपको डी ट्रैक कर रहे हैं मोहम्मद साहब, मुझे पता है इस बात का। मैं आपको जरा टॉपिक पे लेके आना चाहता हूं। ये जो 20 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं या इलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जरा चूंकि पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में है, मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी में नहीं है, आप लोग इलेक्शन के प्रोसेस से मुतमईन हैं? फेयर प्रोसेस था? क्योंकि कल एक हैरानकुन बात एक नई सामने आई, वो साद रफीक साहब का ट्वीट था जिसमें कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लामहदूद वसाइल के सामने जो है हम हार गए हैं। इसका क्या मतलब है? पार्टी फंडिंग आप लोगों के पास नहीं है, मुस्लिम लीग नून के पास, आप तो हुकूमत के अंदर हैं। देखिए, बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये पिछले दिनों कल और आज परसों में बड़ा शोर सुन रही थी सोशल मीडिया के ऊपर भी कि जी मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी बेहतर नहीं थी और इसलिए गिलगित बल्तिस्तान की सीट्स नहीं निकाल सके। हमने 8 सीटें निकाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हमारे आज़ाद जो उम्मीदवार, जिनको हमारे हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, और जो बाकी सीटें हमने निकालनी हैं। मैं ये समझती हूँ कि इन हालात में मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है उन्होंने एतमाद का इजहार किया है, लेकिन वहाँ पे जो लीडिंग पोजीशन में है वो पीपल्स पार्टी है। और मैं ये कहूँगी कि हमने ना फॉर्म 48 का और ना फॉर्म 47 का जो है वो इल्ज़ाम लगाया, और वो भी इल्ज़ाम जो हम पर लगाया गया कि हमें जी कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई, वो जमात को भी जवाब मिल गया कि अगर हमने उनको कैंपेन की इजाज़त नहीं दी तो क्या हमने पीपल्स पार्टी को सहूलतकारी देनी थी कि वो जीत जाए? अगर हमने कुछ ऐसा करना होता तो हम खुद जीतते, हम बरतरी हासिल करते। मगर अब झूठ का जो बयानिया है वो जमीन बोस हो चुका है। वो ख्वाह पीपल्स पार्टी का हो, ख्वाह वो पीटीआई का हो। पीपल्स पार्टी वालों, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि फॉर्म 47 नहीं चाहिए, हमें फॉर्म 45 चाहिए। तो इस तरह की बातें जो हैं वो अपनी वो दम तोड़ चुकी हैं कि आप कह रहे हैं कि एक फेयर प्रोसेस था जिसके जरिए पीपल्स पार्टी को जो है वो इस बार मेजॉरिटी मिली है। जरा सरमद साहब आप ये बताइए कि आप फेयर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन कमीशन जो है, अच्छा आप फेयर इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके इलेक्शन कमीशन जो है वो एक फेयर इलेक्शन मुनक्किद कराने में कामयाब। बिल्कुल ठीक है, फेयर इलेक्शन। अच्छा सरमद साहब ये कहिए कि पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा तहफुजात का इजहार कर रही थी इलेक्शन से पहले भी, पोलिंग डे के ऊपर भी। पीपल्स पार्टी कल शैला रजा साहबा में सब मौजूद थी, वो तो कह रही थी हमारी सीटें कम की गई हैं। तो पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है कि इलेक्शन प्रोसेस फेयर था, जिसका जो राइट बनता था वो उसको ड्यू राइट मिला है, यानी जो पीटीआई का था वॉल्यूम वही उसके हिसाब से सीटें मिली हैं, पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को भी उसका शेयर मिला है? देखिए, अगर देखा जाए ना तो बेसिकली सबसे पहले तो ये कि आई थिंक गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब ने और आसफा बीबी ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें वी नीड टू गिव देम क्रेडिट। उन्होंने दोनों ने हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां वो दोनों नहीं गए। उन्होंने हर हलके में गए, हर हलके में जाके उन्होंने पार्टी के लिए वोट मांगे। हमारी तवक्कुआत थी कि हम मेजॉरिटी हासिल करेंगे
और जो 10 सीटें मिली हैं हमारी तवक्कुआत उससे ज्यादा की थी कि हमें उससे ज्यादा की मिलेंगी, ठीक। क्योंकि जिस किस्म की सपोर्ट ग्रास रूट लेवल पे पीपल्स पार्टी को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को वहां मिल रही थी, उससे लग रहा था कि हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक एक डिसअपॉइंटमेंट है कि हमारा ख्याल था कि हमें 13-14 के करीब सीटें मिलेंगी। अच्छा। और हम मेजॉरिटी में होंगे। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप ये समझ सकते हैं कि हमें डिसअपॉइंटमेंट है, और हमारा ख्याल है कि कुछ सीटें शायद नहीं हमें जीतने दिया गया शायद। तो वो किसको जितवाई गई हैं? वो किसको जितवाई गई हैं? ये भी तो बताएं ना, फिर पूरी बात बताएं। Having said that, I think overall जो इलेक्शन प्रोसेस था वो काफी हद तक फेयर था। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि 100% फेयर इलेक्शंस तो आज तक तारीख में कभी सनीटर हुए साहब नहीं पूरी थे। बात नहीं कर रहे, आप ये तो कह रहे हैं कि सीटें ठीक है, आपकी कम। मेरी बात मैं सुनिए, जानना मैं चाह कह रहा रहा हूँ फिर सीटें कहाँ गई हैं? वो पीटीआई को दी गई हैं? अब वो आपको भी मालूम है कहाँ गई है या कहाँ नहीं गई, उसको छोड़िए। चले असल चले चीज़ जो है वो basically ये है- सेनेटर मोहम्मद के अरे, खाते में मुझे डालते complete हैं, करने- सेनेटर मोहम्मद के मुझे खाते में डालते हैं, वो मुझे पीटीआई को complete- जितवाई गई हैं। नहीं, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। तो अगर हम देखें तो बेसिकली बाय एंड लार्ज रीजनेबली फेयर प्रोसेस था। उसके अंदर जिसको सबसे ज्यादा हमायत हासिल थी उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। और मेरे ख्याल में इसमें हमें देखना ये चाहिए कि हबीब अकरम साहब एक जर्नलिस्ट हैं और एक एनालिस्ट हैं। उन्होंने वो गिलगित बल्तिस्तान आए, एक हल्के में गए और उन्होंने फिर अपना सर्वे जो किया, उसके बाद उन्होंने अपने राय लोगों को दी कि जी मेरे हिसाब से ये है। और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि जी पीपल्स पार्टी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक। आप कह रहे हैं कि जो ग्राउंड पे था वही पोलिंग। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई को तो नामो निशान ही कहीं नजर बिल्कुल नहीं आ ठीक है, रहा। बिल्कुल ठीक और है। वो जरा हबीब जरा अकरम साहब जो है, मोहम्मद साहब ये बहुत बताइए कि बहुत प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद साहब आप ये बताइए कि खबरें आ रही हैं कि कुछ काबीना के अंदर तब्दीली होने जा रही है, कुछ वुज़रा जो हैं शायद उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। इसका क्या मतलब समझा जाए? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो ये कहकर आए थे कि इमरान खान और पीटीआई जो हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे, तो हम अपनी सियासत को कुर्बान करेंगे, रियासत को बचाएंगे, जिसके लिए उन्हें पॉलिटिकली प्राइस पे करनी पड़ी है, जो वो बार बार उनके रहनुमा कहते भी हैं। तो अब जब इस किस्म का रद्दोबदल होता है तो उसका क्या मतलब लिया जाएगा कि क्या वाकई तवक्कुआत के ऊपर मिनिस्टर्स पूरा नहीं उतरे, जिसकी वजह से सिस्टम में मायूसी है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। रफली जब आप एक कॉन्सेप्ट समझ लें, जब मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरा घर या मेरा मुल्क या मेरी कंपनी प्रोग्रेस करेगी। ठीक। प्रोग्रेस में क्या होता है, या आपके प्रोग्रेस का एंड रिजल्ट क्या होता है? गवर्नमेंट चलाने का एंड रिजल्ट है आपने पॉवर्टी एलिवेशन करनी है, लोगों को गुर्बत से बाहर निकालना है। नंबर 2, आपने जॉब क्रिएशन करनी है ताकि लोगों को रोजगार मिले। नंबर 3, आपने रेवेन्यू जनरेट करना है एक्सपोर्ट से कि जिससे आपको ट्रू पैसे मिले, और आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करने और ये सारी चीज़ें करनी, और आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना है। फिस्कल डेफिसिट मींस आपके खर्चे और आपकी आमदनी को आपने बैलेंस आउट करना है। ये बेसिक होती है। अब अगर हम इनमें से ले एक एक चीज को, मुझे बात बताएं, क्या गुर्बत कम हुई है, ज्यादा हुई है? ज्यादा हुई है, दुगनी हो गई है पिछले 4 साल में। ये 5वां बजट है तो ये हुकूमत दे रही है, 5वां बजट है। किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 बजट नहीं दिए, ये पहला प्राइम मिनिस्टर जो 5 बजट दिए। और आज भी जो इन लोगों ने अपना हदफ दिया था कि हम 4.2 जीडीपी को करेंगे, उसको ये डाउन साइज कर रहे हैं। नंबर 2, इनके क्या जो जॉबलेसनेस है या जो वो चीजें क्या वो कम ज्यादा हुई है? वो बेरोजगारी ज्यादा हो गई। अच्छा, उसमें बेरोजगारी में एक बड़ी बात यह है, जो पढ़ा लिखा तबका है वो ज्यादा बेरोजगार है। जो मास्टर्स है उसकी तनख्वाह, अगर वो किसी जगह पे काम कर रहा है, उसको 26-30-35 हज़ार में उसको तनख्वाह मिल रही है, जबकि एक ड्राइवर है उसको 40-45-50 हज़ार की तनख्वाह मिल रही है। तो यहाँ पे जो पढ़ा लिखा तबका है, चूंकि इन लोगों को खुद पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इन लोगों ने पढ़े लिखे तबके को तबाह कर दिया। नंबर 3 चीज, जो फिस्कल जो आपके जो रेवेन्यूज हैं, आप उनको करके देख लें। आपका पिछले मेरे ख्याल में 1970 से कम उस जमाने में जितना यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती थी, उससे कम इन्वेस्टमेंट आ गई है। आपके जो पिछले 4 सालों में आपकी जो प्रोडक्शन है 22 बड़ी कंपनीज की, उनकी 10 साल पहले जो उनकी प्रोडक्शन होती है उससे कम हो गई। तो जब हम इन सारी चीजों को सामने देखें तो ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं वो कम से कम गवर्नमेंट के हक के अंदर नहीं है। शुमाइला साहब, क्या वजह है? एक आखिरी चीज जी,
एक आखिरी आखिरी सेंटेंस, और उसकी बेसिक वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान बड़ी तेजी से तबाही में जा रहा है कि 1985 से लेके 2018 तक जो दो पॉलिटिकल पार्टीज यके बाद दीगरे आती थी, आज वो एक साथ बैठी हुई हैं। तो पाकिस्तान की पहले तबाही अगर वो 10% के स्पीड से चल रही थी, तो आज उसके डबल स्पीड से चल रही है, आप कह रहे हो कि क्योंकि उसकी दोनों स्पीड बढ़ गई है। जरा इसको डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं, जरा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी।